दर्शकों का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर नसीन भारती, समय बहुत कम है, 30 सेकंड में आप प्लीज अपना संक्षेप में बताइए। 30 सेकंड। जिस तरह से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी आज भी उतनी नहीं है जितना होना चाहिए, तो इसके मुझे कुछ कारण नजर आते हैं। एक तो यह है कि हर पुरुष को, ये हम चुने समाज से ही शुरू करें, अपने घर से ही शुरू करें, हम हर बेटी को उतना अधिकार दें जो कि हम दे रहे हैं। इसके बावजूद भी राजनीति में भी पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि आज मेरी बेटी है तो मेरी बेटी की जगह किसी और की बेटी भी राजनीति में आ सकती है, तो वंशवाद को खत्म किया जाना चाहिए। दूसरा, राजनीति की छवि स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि समाज में आज भी ये विचारधारा है कि राजनीति में जाने से महिलाएं खराब होती हैं या खराब महिलाएं राजनीति में जाती हैं। दोनों बात अपने आजकल अभी भी मतलब तो इसको भी हटाया जाए। मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी, आपका कैमरा उस तरफ है। मैं दोनों पार्टियों से आग्रह करती हूँ, सबने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत समय से महिलाओं को आगे बढ़ाया है और अभी भी पार्टियां बढ़ा ही रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो और भी अच्छे काम किए हैं, क्योंकि हमारी जो रक्षा मंत्री है वो भी एक महिला है और हमारी विदेश मंत्री है वो भी एक महिला है। तो हम कहीं पीछे नहीं है। राजनीति में भी आपको बताती हूँ कि हम बहुत ज्यादा अच्छी भागीदारी में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। सुरक्षा महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी में महिला आने के कारण, और जब घर से निकलती है तो वो ये देखती है कि कौन सी पार्टी सिक्योर रहती है, ज्यादा उसको सुरक्षा कहाँ मिलती है, भारतीय जनता पार्टी में। मैं बहुत शांति से सुन रही थी और इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि महिला होकर के और किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ये कहते हैं कि दूसरी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, मेरी पार्टी ने मुझ पर इतना विश्वास किया कि प्रवक्ता की जिम्मेदारी और इस पूरे डिपार्टमेंट को हेड करने की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। सबसे क्लिष्ट काम होता है, सबसे डिफिकल्ट काम किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। तो ये माइंडसेट मत बनाइए, नहीं तो रिलक्टेंस महिला में होगा कि राजनीति में जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। सुरक्षा मुद्दा हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टी को इससे स्टिग्मा लगा के किसी को अच्छा और किसी को बुरा बताना महिलाओं के लिए प्रतिगामी सोच का परिचायक होगा। नारायण जी, देखिए, इस सियासी माहौल और मौसम में नवीन पटनायक ने 33% सीटें दी है। इस सियासी पसमंजर में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 41% सीटें दी है, जो बताता है कि ये दोनों पार्टियां जबानी जमा खर्च करती है औरत के मामले में, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। और नवीन पटनायक ने उन रिकॉर्ड कहा है कि कोई घर, कोई समाज, कोई संस्था और कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब औरत मुख्य धारा में नहीं आती है। और इस मंच पे यही बताना चाहता हूं कि दुनिया में औरत को नुमाइंदगी देने में पूर्वी अफ्रीका का देश रवांडा सबसे आगे है। हम 5000 साल की तहजीब की बात करते हैं, लेकिन हमारा स्थान 149वां है। पाकिस्तान जैसा अनडेमोक्रेटिक कंट्री 101वें स्थान पे है। भूटान हमसे बेहतर स्थिति में, वहाँ 14% महिलाएं संसद में है। नेपाल हमसे बेहतर स्थिति में, वहाँ 32% महिलाएं संसद में बैठती है। और भी हमारी नेबरिंग कंट्री है हमसे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान 101वें स्थान पे है, वहाँ तकरीबन 20% महिलाएं। और तो और छोड़िए, युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान में, उसमें भी बेहतर स्थिति है, वो 60वें स्थान पे महिलाओं को नुमाइंदगी देने में है। इसलिए आप कोई कांग्रेस की नज़र से बोल रहा है, कोई बीजेपी की नज़र से बोल रहा है, लेकिन मैं उस संस्था की तरफ से बोल रहा हूँ जिसमें भारत को माँ कहते हैं। इसलिए मैं आपके सामने दर्ज कराना चाह रहा हूँ। जी सर। मैम, आप नहीं बोल पाई ना। कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। तो शक्ति, हमें सबसे पहले हर नारी को अपनी शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि हमें घर से ही दबाया जाता है। घर से ही अगर हम लोग बेटा और बेटी को बराबर का उन्हें वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा कि बेटा और बेटी को बराबर मान दिया जाएगा, तो वही हर नारी को लगेगा कि नहीं, मेरा एक रोल है, तो उस रोल को आगे से आगे प्ले करती जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे राजनीति में आगे इतनी ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं। एक्चुअली वो आती तो हैं, जब मार्जिन लाइन पे आती हैं तब उनको पीछे कर दिया जाता है। चाहे उनकी शक्ति को वहाँ कम आंका जाता है, चाहे उनको कि वो जीत नहीं पाएंगी, वहाँ पर ये सोच के उनको पीछे कर दिया जाता है। तो जितना पुरुष समाज को जिताने के लिए जितने प्रयास किए जाते हैं, शायद उतने प्रयास उनको जिताने के लिए नहीं किए जाते। अगर उन्हें भी अगर मान लीजिए आरक्षण उन्हें दिया है और उन्हें वहाँ पर आरक्षित हैं, और फिर भी उनको उतना सपोर्ट पार्टी की तरफ से या परिवार की तरफ से नहीं मिले, तो वो कैसे जीतेंगी। तो कोई पुरुष भी अकेला नहीं जीता, तो नारी तो अकेले नहीं जीत सकती, क्योंकि वो तो दोहरी भूमिका अदा करती है। समय की कमी है। देखिए, नारी अकेले जीतने में सक्षम है, ये कहना तो सही नहीं है। और पार्टियां अगर टिकट देती हैं, पुरुष और महिला नहीं देखती, उस वक्त वो उनका उम्मीदवार होता है और पार्टियां पूरा साथ उनका देती हैं। लेकिन जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, एक अभी ऑफ द रिकॉर्ड ये चौधरी जी कह रहे थे कि मेरी माँ नहीं होती तो मैं आज नहीं आता। ये पुरुष मानसिकता है।
ये भावनात्मक रूप से महिलाओं को इस तरह का से भावनात्मक रूप से मतलब उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविक रूप से जब अधिकार देने की बात होती है तब ये मुस्कुरा के आपके सामने से निकल ये दोनों तरफ है, लेकिन ये दोनों तरफ है। ये समाज का चेहरा मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो ये आसिफ भाई, ये समाज का चेहरा है। आप ये भी तो कहना चाह रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए नीचे से प्रयास किया है। हमारी पार्टी में सुरेश जी, मुझे गर्व है कि मैं आज 33% पदों पर महिलाएं के सामने कर रहा हूं। मुझे गर्व है कि मेरी मां नहीं होती तो मैं इस संसार में नहीं होता। आपको तो इंदिरा गांधी जी की धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने नारी की शक्ति का इस भारत में परिचय दिया, पूरे विश्व समुदाय को परिचय दिया। और आज मैं कह रहा हूँ कि दबे मन से कहो, आप राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करो कि उन्होंने 33% आरक्षण को सुनिश्चित करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी है। देखिए मैम प्लीज, देखिए जब आप बोल रही थी तो वो नहीं बोल रहे थे। आप उनके बाद में बोलिएगा ना। हमारे मैनिफेस्टो में हमने निश्चित किया है कि महिलाओं का आरक्षण जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे, पहला सत्र होगा, उसी में ही 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। मैम मैं कह रहा हूँ अगर आप 5 साल में नहीं कर पाए, इसलिए कह रहे हैं कि आप 5 साल में नहीं कर पाए। आपकी महिला विदेश मंत्री थी, लेकिन आप मुझे एक ऐसा मीटिंग बता दें कि जो विश्व समुदाय में, एक मीटिंग ऐसी बता दें जो विश्व समुदाय में आपकी विदेश मंत्री लीडिंग करने गई थी। मैं कह रहा हूँ आपकी विदेश मंत्री एक बोलने दीजिए विश्व में किसी मीटिंग की रुके तो मैं आऊंगा आपकी बात। सुरेश जी, प्रधानमंत्री ने ही मीटिंग। सुरेश जी हो गया। देखिए आप अलका जी एक लाइन में उनकी इस बात का जवाब दे रही हूँ। वो कह रहे हैं कि आपके विदेश मंत्री गए थे। विदेश मंत्री तो आपके जो सक्षम मंत्री रहे हैं उनसे भी ज्यादा सक्षम है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा चल रहा है, लेकिन सारी महिलाएं सशक्त महिलाओं के पीछे चल रही है। अब सशक्तिकरण में और सशक्त महिला में फर्क है। ये वसुंधरा जी की बात करेंगे, कोई और टिकट जा रहा है तो कोई महारानी जी की बात करेंगे, और कुछ लोग ऐसे कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता मान लेते तो सीएम के बेटे हैं। तो ना तो वो कार्यकर्ता है और ना जिस महिला के अंडर में आप काम कर रहे हो वो सशक्तिकरण नहीं, वो सशक्त है, इसलिए उसके पीछे आप काम करो। कृपया आप में से क्यों नहीं बन पाए मुख्यमंत्री का दावेदार कोई? ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सशक्तिकरण की बात करो, सशक्त महिलाओं के पीछे मत चलो। मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। यहाँ एक भाई साहब ने बताया कि बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है कि लोकतंत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी। इस चीज़ को लेके हम एक डिबेट कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं अपने अपने विचार पार्टियों से रख रही है। मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन ये सभी को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में कम है। डेफिनेटली ये हमको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड में हम डेफिनेट उनको आरक्षण देते हैं, लेकिन लोकतंत्र में, संसद में, लोकसभा में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी कम है। इस चीज़ पे दोनों पार्टियों को विचार करना पड़ेगा। और सिर्फ कागजों में आरक्षण देने के बजाय हम धरातल पर अगर इस काम को करें तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। और जब तक हमारी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। सशक्तिकरण नहीं हो सकता। बिल्कुल डेफिनेट। मैम को दीजिए। बात सिर्फ ये है कि हमारा कितनी भागीदारी है हमारी, और ये बिल्कुल ट्रू है। बीजेपी है या कांग्रेस है, हमारी भागीदारी बहुत कम है और इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें बढ़ाना चाहिए। ना मुझे बीजेपी के बारे में कुछ कमेंट करना है, ना मुझे कांग्रेस के बारे में या किसी भी राजनीतिक दल के बारे में। जब बात सिर्फ एक महिला के भागीदारी की हो रही है तो मेरा ये मानना है कि जब महिला को राजनीति में मौका देने की बात होती है तो शायद प्रतिशत बहुत ही कम है। और जब चुनाव के जब टिकट वितरण की बात की जाती है तो जो टिकट वितरण होता है उस कमेटी में महिला का प्रतिशत भी शायद उतना रहना चाहिए जितना पुरुष का रहता है। तो मेरे हिसाब से शायद महिला अपना पक्ष बहुत मजबूत तरीके से किसी महिला के फेवर में रख सकती है, मेरा ये मानना। ठीक है निमिषा जी। जिस भारतीय जनता पार्टी के नाम का उद्घोष ही श्रद्धेय महिला ने किया हो, हमारी विजय राजे सिंधिया जी ने किया हो, उस पार्टी के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
और स्वच्छ शौचालय जैसे अभियानों को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप दे करके जिस तरह से संरक्षित सक्षम करके महिला को सम्मान दिया गया, आभारी हैं हम अपने प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के, जिसने लगातार महिलाओं के ऊपर चिंतन मनन करके उनको सशक्त विकास में सहयोगी बनाने के लिए आगे बढ़ाया। और आज जो कांग्रेस पार्टी कहती है लगातार 7 दशकों तक, लगभग 7 दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी महिलाओं को लेकर के अपने कथनी और करनी में पूरी नहीं उतर पाई है, क्योंकि इसी विधानसभा चुनाव में अर्चना जी, इसी विधानसभा चुनाव में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से कहते हैं 50% आरक्षण दूंगा मैं महिलाओं का, लेकिन आपके खुद की सरकार है, अभी मंत्री हैं और एकमात्र महिला मंत्री, जिस जयपुर के अंदर हम बैठ करके ये जनमंच कर रहे हैं, उस जयपुर के अंदर भी हम भारतीय जनता पार्टी की 2 राज्य मंत्री और रही हैं। तो मैं ये कहूंगी कथनी करनी की खाई को पाटे, और भारतीय जनता पार्टी में तो हम बहुत सुरक्षित जी ये कह रही हैं कि आपकी पार्टी जो है वो महिलाओं की सिर्फ जो है वो जुबानी खर्च करती है, इनकी पार्टी जो है वो महिलाओं को हक देती है, ये कह रही है। देखिए आसिफ भाई, बहुत गंभीरता से आप भी सुनिए और सब लोगों को सुनना चाहिए। जब महिलाओं का मुद्दा हो तो कम से कम पार्टी एफिलिएशन के आधार पर चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए, और यही कारण है कि आज महिलाएं पिछड़ चुकी हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर सुषमा स्वराज जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं तो हमें खुशी है, हमारी डिफेंस मिनिस्टर महिला है, हमें खुशी है। लेकिन दुख कब होता है जब वो एरोड्रम पे बुके लेके खड़ी होती है, उनका पॉलिसी मेकिंग में कोई बहुत बड़ा इम्प्रिंट नहीं होता है। 1 मिनट आप सुनिए, ये सच्चाई है। और कह क्या दिया, सब जानते, महिलाओं को अगर टोकनिज्म के लिए रिप्रेजेंटेशन देना है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और मैं महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ, जो पहुँच रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कम से कम पीछे मुड़कर देखें कि उनके फुटप्रिंट्स पर दूसरी महिलाएं चल पा रही हैं, नहीं पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसको हमें बहुत गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी में महिला सशक्तिकरण तभी मान्य होगा जब वास्तविकता महिलाओं को अवसर मिलेंगे, वो अपनी सक्षमता को वहाँ प्रदर्शित कर सकेंगे। और ये कहा किसी ने, मुझे ध्यान नहीं किसने कहा कि एबल वीमेन, क्या होती है एबल वीमेन? महिलाओं को मौका दीजिए, वो साबित करने में सक्षम होती है। इसलिए पार्टी एफिलिएशंस के आधार पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करने से यदि महिला सशक्तिकरण होता तो अब तक हो जाता। इसलिए समझदारी ये है कि एकजुट होकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं का साथ देना चाहिए। जनमंच में आज सभी महिलाओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की कि वाकई लोकतंत्र के अंदर महिलाओं की भागीदारी कितनी हो, और राजनीतिक दलों से जो महिलाएं यहाँ पहुंची थी उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का बचाव किया, और साथ ही ये भी कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से महिलाओं को पूरी छूट जो है वो लोकतंत्र के अंदर भागीदारी की दी गई है। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र आंकड़ों पर जाती है तो ये प्रतिशत बेहद शून्य नज़र आता है, 0 नज़र आता है। इसलिए ज़रूरत है ऐसी महिलाओं को आगे आने की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं और जो देश के अंदर बदलाव चाहती हैं, वो अपने हिस्से का हक मांगे, अपने हिस्से का लोकतंत्र मांगे, तभी जाकर संसद के अंदर 543 के आंकड़े के अंदर कम से कम 200 महिलाएं जरूर नजर आएंगी। जनमंच में आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। कुछ कमेंट करना चाह रही थी। देखिए, भारत की संस्कृति में सदैव से अर्धनारीश्वरी की स्वरूप को स्वीकार करते हुए सहसंभागी विकास को प्रेरित किया है। 1000 वर्ष की मात्र शासन काल में जब मुगलों के और विदेशी आक्रमक हुए, तब भारत की नारी की भूमिका जो अपहरण बलात्कार जैसी घटनाओं की वजह से एक सीमित कर दी गई थी, तो इस वजह से एक सीमा तक उसको रोका गया। लेकिन कभी भी आज जो 70 वर्ष का काल है, उससे पहले यदि, लेकिन मैम उस समय रजिया सुल्तान से लेके जो है वो झांसी की रानी तक थी। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, यदि आप योग्य हो, अपनी क्षमता हो, तो आप हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन हम कभी कमजोर नहीं दे। पुरुष प्रधान समाज भारत का नहीं है, लेकिन वो विदेश की धरती है जो आज भी तरस रही है। वो विदेशों की धरती है जो आज भी तरस रही महिला प्रतिनिधित्व के लिए। ये देश में निमिषा जी माइक आगे कीजिए, और लोग नहीं बोल पा रहे हैं प्लीज। मुद्दा ये नहीं कि समाज पेट्रियार्कल है, मेट्रियार्कल है। बहुत संक्षेप में मुद्दा ये है कि आज जिस पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वैश्विक रूप से पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ये बात अलग है कि हमारे अधिकार सुनिश्चित हो चुके हैं, लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको दोहरी अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, दोहरी परीक्षा बर्डन से ग्रसित है। आज हम यहाँ पार्टी के स्वरूप से नहीं बैठे, आज हम महिला सशक्त होने के कारण यहाँ बैठे हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है, ठीक कह रही हैं, तो आप मानती हैं कि प्रतिनिधित्व बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप ये बताइए मुझे कि आज महिलाओं की जो भागीदारी है वो किस चीज में कम है? क्यों मानी जाती है? बचाव में नहीं है, बचाव में नहीं। 65 महिलाएं क्यों चुन के गई हैं? नहीं, महिलाओं की भागीदारी आज किसी चीज में कम है, या हम किसी से कम? आप पुरुष प्रधान क्यों कह रहे हैं? पुरुष प्रधान है, मान लिया पुरुष प्रधान है, लेकिन क्या हमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम आगे जैसे कि पुरुष प्रधान होते हैं? आज ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर रही है? चलिए मैम, आपका हो गया,
आप प्लीज उनको दीजिए, आगे दीजिए, आगे दीजिए उनको। माननीय वसुंधरा जी ने पंचायती राज में 50% का आरक्षण किया था महिलाओं को। अगर अपन ग्राउंड से महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे तो वो आगे संसद में नहीं जा पाएगी। तो माननीय जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं अशोक जी गहलोत, उन्होंने फिर से जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए उन्होंने कर दिया कि वो पंचायती राज में चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो महिलाएं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं प्रधान हूँ बिलाड़ा जोधपुर से, तो हम लोग जब पढ़ी लिखी महिलाएं आई तो हम खुद पूरा संभाल रही थी। और अब जैसे अनपढ़ महिलाएं आएगी, जैसे पहले चल रहा था सरपंच पति प्रधान पति, वो वैसे ही अपने राजस्थान में वापस चलने वाला है। हर प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त किया है और अब कांग्रेस पार्टी वापस उनको जमीन तक धकेलने का कार्य कर रही, तो फिर आगे महिलाएं कैसे बढ़ेगी? मैम मैं आपको छोटा सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी की बात चल रही है, आप जो है पंचायत तक लेके चले गए। आप मेरा सवाल सुनिए, संतुष्ट हैं आप? 25 सीटों के अंदर से फिलहाल तो कोई घोषणा नहीं हुई है और जो आपकी एक पूर्व सांसद थी वो भी आप वर्तमान में नहीं है। नहीं मिलनी चाहिए भागीदारी, मैं ये नहीं कह रही हूँ महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए, पर ग्राउंड स्तर से मैं कह रही हूँ जब महिलाएं ऊपर उठेगी तभी वो आगे जाएगी। बहन जी आप जिस पार्टी की बात कर रही हैं, आप बहन जी जिस पार्टी की बात कर रही हैं, ठीक है सुरेश जी, आप पार्टी में एक सांसद थी, आपके पार्टी ने 3 महीने पहले उसको भारत के अच्छे सांसदों में रखा था जी, बिल्कुल, और आज उसकी टिकट काट ली जी। तो आप महिलाओं की, आपकी पार्टी महिलाओं का आदर करना, ये बात तो खत्म। एक और दूसरी अशोक गहलोत जी ने महिलाओं का इसलिए शिक्षा का हटाया, अशोक जी ने महिलाओं की शिक्षा और उस वजह से महिला अपने अधिकार से वंचित रह रही थी, इसलिए अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट ने सोचा कि महिलाओं को अधिकार मिले, इसलिए किया। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही कि महिलाएं सक्षम नहीं है और सशक्त नहीं है राजनीति में, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने गांव की 2000 में सरपंच थी, उसके बाद पंचायत समिति मेंबर बनी, उसके बाद मैंने संगठन में एज ए जिलाध्यक्ष 8 साल तक काम किया, संभाग प्रभारी रही। महिला सक्षम है और महिला सरपंच से लेके ऊपर एमपी तक भी पहुंचती है, एमएलए तक भी पहुंचती है। मैं मानती हूं कि हमारे महिलाओं की दोनों पार्टी में भागीदारी कम है, पर उसके लिए हम लोगों को सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए और महिलाओं को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जब हम सब अपने हक के लिए लड़ेंगे तो हो सकता है हमारा परसेंटेज बढ़े उसके लिए। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी में भी 5 टिकट बाकी है और अभी हमारे में पूरी आशा करते हैं हम लोग कि हमारी पार्टी हमारे महिलाओं को भी मौका देगी। महिलाओं को दी जाएंगी आप? नहीं इतना तो नहीं है, बट अब इनको दीजिए, आगे दीजिए, इनको दीजिए। जिस तरीके से रक्षा मंत्री हमारी खुद की बनाई है, विदेश मंत्री बनाई है, तो इतना बड़ा दिल हमारी पार्टी का है कि इतने बड़े बड़े जो ओहदे हैं वो पार्टी ने महिलाओं को ही दिया है। तो महिलाओं को तो सशक्त वैसे ही हो गई, जब वो महिलाएं रक्षा मंत्री हो गई या विदेश मंत्री हो गई तो वो अपने आप में सारी देश की जनता ठीक है। मैं आपने ठीक कहा कि देश की जो रक्षा मंत्री हैं वो महिला हैं। आप संतुष्ट हैं कि यहीं तक जो ये कारवां रुक जाना चाहिए? इन 25 सांसदों का प्रतिनिधित्व एक महिला कर रही है, आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखो ये जब चुनाव होता है तो पार्टी में बहुत सारी क्राइटेरियाओं को देख करके निर्णय किया जाता है जी। और जिस तरीके से हमारी तो ये जो क्राइटेरिया है ये महिलाओं के ही अगेंस्ट क्यों जा रहा है? सारे पुरुषों को टिकट क्यों? ऐसा नहीं है कि महिलाओं का 33% दे रखा है। महिलाओं के लिए हमारी 35 महिलाएं मंत्री हैं। आप ये कहकर उनको छूट दे रही है बीएसएफ में। ठीक है, आप पीछे दीजिए माइक। मैम आप खड़े हो जाइए प्लीज, आपका कैमरा उस तरफ है। मैं आ रहा हूँ मैम, आपके पास भी आ रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं जितनी सुरक्षित हैं और जो घरों से निकलकर महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में आना चाहती है, मेरे ख्याल से वो कांग्रेस में ऐसी धारा नहीं है, क्योंकि भंवरी देवी जैसे कांड हुए हैं कांग्रेस के अंदर और महिलाएं कांग्रेस में तो आना भी नहीं चाहती है। बात कर रहे हैं आप, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व जितनी भारतीय जनता पार्टी में कर रही है उतनी कांग्रेस में नहीं कर रही है, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं समझती। मैं बता रहा हूँ, आपने ठीक कहा, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने 3 महिला सांसदों को अब तक टिकट दिया, आपने कितनों को दिया? अब आप इसको कंपैरिजन करिए। अभी हमारी 5 टिकट डिक्लेयर होना पड़ती है और पूरे भारत में देखेंगे तो उसकी तुलना अगर आप करोगे तो पता चलेगा। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरी इंडिया में आप तुलना करोगे तब पता चलेगा कि कांग्रेस ने कितनी दी और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी दी। ठीक है मैम, आपका टर्न हो गया। मैम आप प्लीज, आपका कैमरा उस तरफ। आज अपना ये इतना अच्छा मुद्दा है महिलाओं के ऊपर बोलने का, फिर अपन पार्टियों को बीच में क्यों ला रहे हैं? कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए, दोनों पार्टियों से ऊपर उठ के हम बोलें। अगर आप अपनी पार्टी में 2 महिलाओं से संतुष्ट हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहे पूरे देश की महिलाएं बहुत सशक्त हो, क्यों नहीं हो? क्या उनमें क्या काबिलियत नहीं है? मंजू जी, ये सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, अब चूंकि आप भी एक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं,
इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि दोनों अपनी अपनी पार्टियों का बचाव कर रहे हैं, आप सहमत हैं? पार्टियों का बचाव करना तो स्वाभाविक है, करेंगे ही, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन मैं शिल्पी की बात पर जाऊंगी, जो इसने कहा कि महिला महिला के दुश्मन है। अभी तक हम जब भी सुनते आते हैं तो यही बात सुनने में आती है कि महिला ही महिला के दुश्मन है। क्या पुरुष पुरुष के दुश्मन नहीं है? ये बात पहले लोगों ने चलाई हुई है, पुरुष प्रधान समाज है, उन्होंने ये बात फैलाई हुई है और उसको हम शायद स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मैं अपनी राय इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप भाई नहीं लड़ते या बाप बेटे नहीं लड़ते। अगर दौरानी जिठानी कहीं दूसरे घर के आई हुई बच्ची सास बहू लड़ लेती हैं तो महिला महिला के दुश्मन हो गई। अगर आप टिकट काटने की बात करते हो तो उसमें पुरुषों की भी भागीदारी होती है। भाई ये क्यों सोचते हो कि आप महिलाएं आपके पीछे कर रही हैं? तो इस बार एक तो ये सोच हमको सबसे पहले बदलनी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और उसके साथ साथ शिक्षा का भी अधिकार दिया था, जो कि अभी वर्तमान सरकार ने उस शिक्षा के अधिकार को छीन लिया। उससे महिलाओं को बहुत जागृति आई थी कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और उनका बौद्धिक शिक्षण और राजनीतिक स्तर पे भी उनका ज्ञान बढ़े, और उसको पीछे करने का आज काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जो भाजपा ने आगे बढ़ाया महिलाओं को, तो मैं समझती हूँ जो सरपंच पति और प्रधान पति है वो प्रथा हट जाती और उसको वापस लाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जनमंच में चर्चा जारी रहेगी और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये भागीदारी कैसे तय हो। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इनका ये कहना है अपनी अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कि समय के ऊपर हमेशा महिलाओं को जो है प्राथमिकता दी गई है, प्रमुखता से महिलाओं को भी आगे बढ़ाया गया है। लेकिन जो आंकड़े मेरे पास कागज में है वो कुछ और कहते हैं। वो आंकड़े ये कहते हैं कि ये जो तादाद है 3, 4, 2 से ऊपर कभी नहीं गई। ये स्थिति कैसे सुधरेगी और ये स्थिति क्यों है? मैं एक शायर के जरिए कहूँगा कि मैं औरत हूँ मगर सूरत कोहसार सी खड़ी हूँ, अपने हकूक़ के लिए सदियों तक पग पग पे लड़ी हूँ। अगर आप शौर्य की बात करते हैं, झांसी की रानी का नाम आता है। आप शौर्य की बात करते हैं, दक्षिण भारत में रानी चन्नम्मा का नाम आता है, अहिल्या होलकर का नाम आता है, जीजाबाई का नाम आता है। वो रियासत का दौर था, हम रजिया सुल्तान की हुकूमत देख चुके हैं, हम जमहूरियत में बात कर रहे हैं। 70 साल बाद मेरे मुल्क की संसद 64 MP चुनती है, पूरी 11% संख्या बनती है। अपर हाउस राज्यसभा में आप भेज सकते हैं, उसमें कोई चुनाव का तकाजा नहीं है, लेकिन वहाँ भी 11% से ज़्यादा लोग नहीं हैं। आप विजय माल्या को चुन सकते हैं, दोनों पार्टियाँ मिल करके, लेकिन महिलाओं को चुनने के मामले में आप कंजूसी बरतते हैं। और मैं कहूँगा इस मंच के जरिए कि दोनों पार्टियाँ और दूसरी पार्टियां भी इस मामले में डिसऑनेस्ट है। अलका जी की पार्टी ने पिछले चुनाव में 38 महिलाओं को टिकट दिया, पूरे भारत में इनको 38 महिलाएं नजर आई जो चुनाव लड़ सकती है। ऐसे ही अर्चना जी की पार्टी ने 60 महिलाओं को टिकट दिया, CPM ने 11, CPI ने 5 और BSP ने 21 महिलाओं को टिकट दिया। तो ये बताता है कि राजनीतिक पार्टियाँ इस मामले में जो हमारी माँ बहनें हैं, जो हमारी परवरिश करती हैं, और वो मुल्क जो हिंदुस्तान में औरत को नारी शक्ति कहता है, संसार की कोई तहजीब औरत के साथ शक्ति शब्द का नहीं जोड़ती है, पावर से रिलेट करती है, लेकिन एम्पावर करने से पीछे हट जाती है। जब भी औरत का मामला आता है हम उसकी काबिलियत पे सवाल उठाने लगते हैं कि वो जीत सकती है नहीं जीत सकती है। साइना एम इन्हीं की पार्टी की नेता है जिन्होंने कहा है कि जब किसी साधारण औरत की बात आती है तो आप सवाल खड़े करने लगते हो, जो चुन के आती है वो किसी नेता की बेटी होती है, वो किसी नेता की पत्नी और बहन हो सकती है। महाराष्ट्र से जो MP चुन के आई हैं महिलाएं, वो किसी नेता की बेटियां हैं, वो किसी नेता की पत्नी है। तब आप परहेज नहीं बरतते हो, तो इसको आपको जनरलाइज करना चाहिए। भारत ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, हम याद रखें 1963 में हिंदुस्तान को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली, सुचिता कृपलानी, और उस समय हमारा समाज इतना जागरूक नहीं था। आज के पैमाने पर आप बात करें, वो पंजाब में पैदा हुई, वो बंगाली थी, उन्होंने JB कृपलानी साहब से शादी की और यूपी जैसी बड़ी रियासत की उस जमाने में CM बनी, और उनकी क़यादत को, उनकी लीडरशिप को सराहा जाता है। और वो प्रक्रिया हमने आगे बढ़ते बढ़ते रोक दी। 71 में नंदिनी सतपथी बनी, उसके बाद 1-2 महिलाएं और बनी। हमने दिक्कत ये हुई कि महिलाओं को जो राजनीतिक कार्यकर्ता के बतौर पर तैयार करने की प्रक्रिया को ही हमने पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए हमारा नुकसान हुआ है। मैं याद दिलाऊंगा इस मंच से कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया ऐसे नेता थे जो एक पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी को रास्ते चलते हुए देख के, उसकी क्षमता देख करके और उनकी प्रतिभा को पहचान करके उनको इनवाइट किया कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, और गया से सांसद रही और हमेशा प्रखर सांसद रही। इसलिए हमारी राजनीतिक पार्टियां नाइंसाफ़ी करती है, भेदभाव करती है, और ये भेदभाव 70 साल बाद भी बेदस्तूर बना हुआ है।
और सर इस देश ने उस समय पूरी दुनिया को ये दिखाया कि महिला प्रधानमंत्री देकर, जब अच्छे अच्छे विकसित देशों के अंदर महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, उसके बावजूद ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं रुक गई। देखिए, इंदिरा गांधी वो नेता थी जब 71 का जंग हुआ और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, तो हमारे समाज ने कहा भारत की चूड़ियों में दम है, भारत की चूड़ियाँ खनकती नहीं खड़कती भी है, यही वो चूड़ियाँ जो 90,000 लोगों को पकड़ के बिठा लेती है। तो ये लोहा, ये जो महिला में स्वाभाविक क्षमता है वो साबित करती। 71 में उन्होंने, जैसा कि कहा अर्चना जी ने, कि भूगोल बदल दिया, सियासत बदल दी। तो उनकी क्षमता पे सवाल हम ही लोग उठाते हैं, जो मर्द है वो तय करते हैं, मर्दों की महफिल तय करती है कि औरत का मुकद्दर क्या होगा। और निमिषा जी, आपने नारायण बारठ साहब को सुना, सुचिता कृपलानी से लेके इंदिरा गांधी तक हमने दुनिया को बहुत बड़े बड़े महिलाओं के तौर पर चेहरे दिए, भारत ने चुना। लेकिन कहीं ना कहीं निमिषा जी, आप भी जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में, ये रुक गया है। हम जो है उस तादाद के अंदर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा पाते या बढ़ाना नहीं चाहते जानबूझकर कि जो है बराबर की हिस्सेदारी हो जाएगी। आप भी यही मानती हैं? आपके इस वक्तव्य से, चूँकि वहाँ से विचार आया है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाते बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन महिला होने के नाते मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराती हूँ, क्योंकि कहीं पर भी सशक्त और समृद्धता की प्रक्रिया रुकी नहीं है। जिस देश के अंदर 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, देश का इतिहास है ये कि पहली बार 5 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जल थल नभ के अंदर हर क्षेत्र में परचम लहराने वाली महिला, चाहे वो सरपंच हो, छवि राजापत हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, तो आज 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स की प्रतिनिधित्व के साथ ये सशक्त होने वाली महिलाओं की प्रक्रिया रुकी नहीं है, आगे बढ़ी है। और बात रही राजस्थान की, राजस्थान तो त्याग, सेवा, बलिदान की परिमूर्ति मात्र है। सत्ता में आना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने संगठन के अंदर महिला मोर्चे के साथ में उद्घोष और स्थायित्व और एक संगठन के नाते दृढ़ स्थायित्व सुनिश्चित किया। तो हम ये कहेंगे भाजपा ने एक पहल की और महिलाओं की सुनिश्चितता की। एकमात्र सत्ता में आना ही महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करता है, संगठन के माध्यम से भी वो अपनी सुनिश्चितता तय करती हैं। और रही बात आरक्षण की, बात तो बहुत की जाती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जो चला है कि आरक्षण के माध्यम से विधायक पति सरपंच, जैसे अलका दीदी ने कहा, तो इस बात को हमें रोकना होगा। सशक्त नारी के निर्माण के लिए सशक्तता के साथ वो आगे बढ़े, यही हम सबका प्रयास रहना चाहिए। लेकिन आज हमारे बीच में प्रश्नोत्तरी होती है कि बढ़ाया जाए। पारिवारिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की संस्कृति के अंदर परिवार के साथ यदि महिला आगे बढ़ती है तो उसको सराहा ही जाता है। आज मैं किसी के कमेंट पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगी, लेकिन सभी को कहने की स्वतंत्रता, उस आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान के अंदर तो बहुत हमारी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, वैश्विक परचम पे ले गए। राजस्थान की स्थिति एकदम बीमारू हो चुकी थी, आज आप देख रहे होंगे क्या हालतों पे राजस्थान फिर से आ गया। लेकिन एक जो स्थितियाँ जो एक वैश्विक स्तर पे राजस्थान को दिए, वो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिए। तो इस बात को कहीं है ही नहीं कि आज ऐसा था। सदैव से भारतीय नारी सशक्त रही है, सशक्त रहेगी। आप ये कहना चाह रही हैं, जो आप भी बची हुई सीटें हैं लोकसभा की, उनकी जो 5 सीटें आपकी बची हुई हैं, 5 की 5 महिलाओं को दी जाएंगी, ये कहना चाह रही हैं? देखिए, ये निर्णयकर्ता हम लोग नहीं है, हम तो आम बातचीत के लिए बैठे हैं यहाँ पर, और हमारी कोर टीम का निर्णय होता है। और आपको आपकी पार्टी का बचाव भी करना है। देखिए, बचाव नहीं, एक सामान्य बात है, जिस सामान्य बात में रुचि दिखानी चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं। मेरी भारत की नारी, मतलब हम नारियाँ। अभी आप देखिएगा, मुस्लिम महिलाएं बुर्के की आड़ में आंखों तक उनके दर्शन हो पाते, उनके नूर के दर्शन, उनके चेहरे के दर्शन अब होने लग गए हैं। तो ट्रिपल तलाक के माध्यम से उनको एक शोषित होती नीति से बाहर निकाल करके उनको बाहर रखा जा रहा है। तो एक अग्रिम विकास में उनका योगदान होने लगा है। तो आप इस बात को, इस विश्लेषण में भी एक एंकर होने के नाते मैं आपको निवेदन करूंगी, कमजोर नहीं माने हमको। नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहे मैम। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि 25 में से 15 जो है वो सीटें आप महिलाओं को दे। हमारे साथ कामकाजी महिलाएं भी यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं। अनामिका जी, मैं आपके पास आऊँगा। लगातार आप भी सोशल वर्क से और राजनीति से यदा कदा जुड़ी रहती हैं, नज़र भी आती रहती हैं। आपको लगता है कि आपको चुनाव में जाना चाहिए, और अगर आपको चुनाव में जाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो आप क्यों नहीं जा पा रही? मेन बात ये है कि समाज में आज नारी शक्ति बहुत सुदृढ़ है, हर जगह पे काम करती है, परंतु दोनों पार्टियां शोषण करती हैं। ये उनका अधिकार है, क्योंकि हम लोग शोषण करने को उनको मौजूद कहते हैं कि कर लो हमारा शोषण, क्योंकि हम लोग फ्री हैं, हम लोग राजनीति में भी चल जाएंगे, समाज सेवा भी कर लेंगे। इसलिए वो लोग हमें अपनी उस काबिलियत का जो हम चाहते हैं उसमें देना नहीं चाहते मौका। वो कहते हैं जब हम जीत सकते हैं, तब भी वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं जीत सकती, ये महिला जीत सकती, क्योंकि इसका पति उसमें एक्टिव है।
पॉलिटिक्स में। तो ये बात कब उस समय तय क्यों नहीं की जाती जब और महिलाएं काम करती हैं? जब वो महिला काम करने तो जा सकती है पर राजनीति में काम नहीं कर सकती, क्योंकि जीतने का अधिकार तो सिर्फ वसुंधरा जी के पास में, इंदिरा गांधी जी के पास में, बाकी महिलाएं तो फालतू है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि दोनों पार्टियां खेल खेलती है हर महिला के साथ में, और हमने उनको खेलने का दे रखा है। इसलिए हमें पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ करके समाज सेवा करनी चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि आप जो है निराशा दे रही है उन महिलाओं को जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जो चुनाव में जाना चाहती हैं। आप ये कहिए ना कि वो निर्दलीय लड़ ले। नहीं, वो निर्दलीय इसलिए लड़ पाती क्योंकि पार्टियां निर्दलीय लड़ने के बाद में उनको इस तरह से हराती है, इस तरह से शोषण करती है कि वो पैसे से भी जाती है, घर से भी जाती है, और जब वो इलेक्शन जीत जाएंगी तब तो दोनों पार्टियां कहती है कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, और जब वो हार जाती है तो कहते हैं देखो ये पोजीशन थी इसलिए हमने उसे टिकट नहीं दिया। परंतु मैं हर महिला से कहती हूं। ठीक है शिल्पी जी, रुक्मणी जी, इस पे आप कमेंट करना चाह रही हैं? मैं आपको कहना चाहती हूँ शिल्पी जी, हमें सबसे पहले तो महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई भी पार्टी है उसकी पार्टी की बात नहीं करके पहले हम अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो मैं सोचती हूँ आधी जंग तो हम यहीं जीत लेंगे। हम नहीं जीत सकते क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन है। वही मैं कह रही हूँ, तो जब महिला तक हम साथ देती ही नहीं है ना, यही तो मैं कह रही हूँ। करते हैं ना शुरुआत ठीक है। करेंगे नहीं, तो कुछ और भी लोग हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स के अलावा भी कुछ और लोग हैं। डॉक्टर नसरीन भारती, आपने शुरू से चर्चा सुनी और ये बात हो रही है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो शक्ति की हिस्सेदारी हो, देखा ये जाता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जब मंच पर आती हैं, जनता को संबोधित करती हैं, तो उनका ये कहना होता है कि नारी शक्ति को लेकर वो बार बार चर्चा करते हैं। लेकिन जब यही नारी शक्ति को अधिकार देने की बारी आती है तो उनका प्रतिशत 1 या 2 तक सिमट कर रह जाता है। चर्चा ये है, इसका जवाब क्या है? आसिफ जी, आज का मुद्दा बहुत ही अच्छा है और मैं सुन रही हूँ अभी काफ़ी दोनों पक्षों से जो वार्ता और उसके अपोजिशन में जो बोला जा रहा है। मैं चूँकि हम सब भारतवर्ष की स्वतंत्र, भारत देश की स्वतंत्र नारियां हैं, हमारे देश में जो प्रोवर्ब है यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस पर हम आज भी विचरण कर रहे हैं और आज भी उस चीज़ पर फॉलो अप कर रहे हैं। किंतु ये सब चीज़ें किताबी ज़्यादा नज़र आती हैं। आज हमारे देश की नारी, इसमें कोई शक नहीं, आसमान पर वो हवाई जहाज़ भी उड़ा रही है, वो नेवी में भी है, वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, टीचर भी है, वो क्लर्क भी है, वो चपरासी भी है, और वो सबसे पहले घर में एक माता, बहन और पुत्री है। लेकिन अगर वो संसद या विधानसभा में जाएंगी तो ज्यादा ताकत मिलेगी उनको। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो 16वीं विधानसभा में हमारी महिलाओं का प्रतिशत 11.3 रहा था और 15वीं विधानसभा में 11 से भी थोड़ा कम था और 14वीं में करीब 9% रहा था। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, औरत को मतलब विनिंग नहीं समझा जाता है। हमारे यहाँ एक समझा जाता है ये तो कोमल वो कहते हैं ना, कोमल है, कोमल हृदय की है और कोमल जिस्म की है, तो ये क्या पुरुषों से मुकाबला करेगी। हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ घर में हर जगह आज आप समझ लीजिए, हालांकि बहुत परिवर्तन आया है पिछले 100 सालों में या 50 सालों में या 72 साल में हम जीतकर आज स्वतंत्र होकर इंडिया में रह रहे हैं। तो लड़कियां उस जमाने में तो उतनी पढ़ती भी नहीं थी जितनी आज पढ़ रही हैं। लड़कियां क्या जो फीमेल्स है वो वर्क भी कर रही हैं, किंतु हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी मेंटेलिटी अभी नहीं बदली है। एक बार हमारे पुरुष प्रधान समाज की मेंटेलिटी, मैडम मैडम आप बोल लीजिए बात, मैडम प्लीज, मैं जो कहना चाह रही हूँ मेरे मन की बात कहने दीजिए। ये पॉलिटिशियन नहीं है मैम, ये पॉलिटिशियन नहीं है। आप खत्म करिए जल्दी से, संक्षेप में खत्म करिए। मेरा जो कहना चाह रहे प्लीज आप, जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिलाओं को आज भी उस काबिल नहीं समझा जाता कि ये पॉलिटिक्स में फुल तरीके से, अच्छी तरीके से ये मानसिकता की बात है, क्योंकि इस मानसिकता का बदलना भी जरूरी है। लेकिन इसके बाद रुकिएगा, मैं चर्चा को जारी रखूंगा, आपके पास फिर से लौटूंगा। एक छोटे से चुनाव आ चुके हैं और पूरा देश वोट करने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोकसभा चुनाव के अंदर महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, ये सवाल हमने राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी उठाया था और लोकसभा में एक बार फिर से लेकर आए हैं। देश भर से कुल 543 सांसद चुनकर जाते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो आंकड़े चौंकाते हैं। आज़ादी के बाद से अब तक आधी आबादी को संतोषजनक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राजस्थान में तो हालात और खराब है। अब तक हुए चुनाव में सर्वाधिक महिलाएं 16वीं लोकसभा में चुनकर आई हैं, और अगर पिछले 16 लोकसभा चुनाव के एक से हम डाटा पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि पहली और दूसरी लोकसभा के अंदर एक भी महिला राजस्थान से प्रतिनिधित्व के लिए नहीं थी। हालांकि
तीसरी लोकसभा के अंदर जो है वो गायत्री देवी चुनकर गई थी। और ऐसे ही आंकड़े जो है वो 16वीं लोकसभा तक आपको मिलेंगे। 16वीं लोकसभा के अंदर बीजेपी से एक महिला सांसद थी, हाल ही में उनका भी टिकट काट दिया गया। अब ऐसे में जो है वो आधी आबादी को प्रतिनिधित्व कैसे मिले, क्योंकि महिला शक्ति, नारी शक्ति की बात सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन वास्तव में जब उन्हें शक्ति देने की बारी आती है तो वो हाशिए पर नजर आती हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत सारे मेहमान और ज़्यादातर महिलाएं जनमंच में आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो अर्चना जी आपसे है। राजस्थान में कांग्रेस का एक जाना पहचाना चेहरा है आप, और लगातार मीडिया के अंदर बतौर प्रवक्ता आप नजर आती रहती हैं, लेकिन क्या एक अर्चना शर्मा ही राजस्थान कांग्रेस के अंदर काफ़ी है? वाकई चाहिए कि इन 25 सीटों के ऊपर कम से कम 10 नाम जो है महिलाओं के आपकी टिकटों में होने चाहिए थे? देखिए आसिफ भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला और समय समय पर बहुत सी महिलाओं ने अपने मुकाम को हासिल किया कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। इस देश ने कांग्रेस के माध्यम से एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री दी जिनके कैलिबर को, जिनकी इच्छा शक्ति को, जिनके आत्मबल को पूरा विश्व सलाम करता है। और वो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जानी गई हैं पूरे विश्व में, जो सिर्फ इतिहास को ही नहीं बदला, भूगोल को भी बदल के रख दिया उन्होंने। तो महिलाओं को उचित स्थान मिले, इसके लिए तो हम कृत संकल्पित हैं। और उसके बहुत से उदाहरण भी प्रस्तुत किए कांग्रेस पार्टी ने, जिसे महिला आरक्षण को सुनिश्चित करना। और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत से ऐसे देश समकालीन जिन्होंने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार भी नहीं दिया था। हमने स्वतंत्रता के साथ ही समान अधिकारों की बात कही। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो, उसके लिए निकायों और पंचायतों में रिजर्वेशन लेकर कांग्रेस पार्टी आई। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महिला आयोग की जो अवधारणा उसको न सिर्फ कंसीव किया वरन उसको मूर्त रूप देकर प्रताड़ित महिलाओं को एक उचित मंच प्रदान करने का काम किया। अब रही बात ये कि कांग्रेस पार्टी कैसे रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करेगी। देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो राजनीतिक पटल पर महिलाएं कैसे सक्रिय हों, और जब महिला और पुरुष की बात आती है तो राजनीति में भेद नहीं रहता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड है। अब ये बात सही है कि बीजेपी ने अभी जो टिकट्स डिक्लेयर की उसमें एक भी महिला नहीं, और जो महिला सांसद थी उनका टिकट काट दिया। लेकिन आपने भी तो 3 ही नहीं, मेरी बात मैं पूरा करी, मैं कोई क्रिटिसिज्म कर ही नहीं रही किसी भी पार्टी का। अब देखिए बात ये बात ठीक है कि महिला सांसद का टिकट काट दिया, लेकिन ये बात भी सही है कि सार्वजनिक जीवन में जब आप किसी के प्रतिनिधि बनते हैं किसी क्षेत्र के, तो अगर अकाउंटेबल नहीं है, जनता की कसौटी में खड़े नहीं उतरे, तो वे पुरुष महिला में भेद नहीं रहता, फिर टिकट काटना भी पड़ता। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को महसूस किया हो। लेकिन ये बात भी सही है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से, उनके कह सकते हैं कि एबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाने से वो पीछे रह गई हैं। और रिलक्टेंस भी रहा समाज में, क्योंकि राजनीति बहुत आसान क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए आवश्यक रहा कि एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सोचा गया महिला रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट किया गया और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए। तो अगर महिलाओं को आगे लाना है तो कोटा सिस्टम से ज़्यादा उनके लिए ऐसी योजनाओं को भी रेकमेंड करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे कि वो क्षमता के अनुसार वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर सकें। उन्हें आवश्यक जो सेवाएं चाहिए, क्योंकि एक महिला होने के नाते वो माँ भी होती है, वो अपने घर को भी संभालती हैं, तो उसमें उनको सहयोग की आवश्यकता होती है। और उन देशों में कम्युनिटी वेलफेयर स्कीम्स को एसोसिएट किया वीमेन रिप्रेजेंटेशन के साथ, और उसके परिणाम ये रहे कि यहाँ जो 50 से लेकर 80% महिला राजनीति में सक्रिय हैं। और दूसरी बात देखिए कि मैं यहाँ पर इसका राजनीतिकरण नहीं कर रही हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख चेहरा है शाइना एनसी। उन्होंने आज कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि कोई भी पार्टी किसी पार्टी पर आक्षेप नहीं लगाए, लेकिन निश्चित रूप से अपनी पार्टी के चरित्र पर से वो आहत हुई होंगी जब उन्होंने कहा कि सब इन पार्टियों में महिला रिप्रेजेंटेशन के नाम पर परिवार की बेटी, बहू, बहन, इनको ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वर्कर को नहीं मिलता। तो ये आवाज़ एक पार्टी के मंच का से उठना, एक पार्टी के फेस के रूप में जाने जाने वाली महिला कहती है, तो निश्चित रूप से हम सब महिलाओं के लिए ये मुद्दा विचारणीय है, आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है। ठीक है, अलका गुर्जर जी वेल नोन प्रवक्ता हैं शाइना एनसी, जिनका इन्होंने जिक्र किया है, क्या वाकई ये चल रहा है भाई भतीजावाद? आप इसकी वजह मानती हैं, क्योंकि आप भी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर हैं। अगर आप देखेंगी तो आपके पास में महिला सांसद के तौर पे सिर्फ एक चेहरा था, आपने उनको भी इस समय टिकट नहीं दिया, जबकि वो जीती हुई सांसद थी काफ़ी बड़े अंतराल से। जहाँ तक शाइना एनसी के बारे में बोलना चाहूँगी, शाइना एनसी एक वेल नोन पर्सन है जी, हमारी प्रवक्ता भी हैं, और उन्होंने जो कहा है वो इन जनरल कहा है, किसी एक पार्टी को वो कोट नहीं कर रही। और कमोबेश कुछ इस तरह की स्थिति कई बार आ जाती है।
तो ये कहना कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही हैं या कांग्रेस, आप देखेंगे इस तरह की अगर घटनाएं आप देखेंगे तो कांग्रेस में तो भरी पड़ी है, कांग्रेस तो चली परिवारवाद पे है। ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं संतोष अहलावत जी बहुत सक्रिय हैं और बहुत अच्छी हमारी कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें सर्वेस के आधार पर, जनता की राय के आधार पर, आपके जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से, आपके डिलीवरी के हिसाब से, और कई बार जीतने का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से दिया जाता है कि कौन हो सकता है चेहरा चेंज करने से कुछ पार्टी को फायदा हो। लेकिन इसका नुकसान तो एक आधी आबादी को हो रहा है ना मैम, महिलाओं को हो रहा है। आपके सारे जो क्राइटेरिया हैं वो महिलाओं के खिलाफ ही किसी पार्टी के क्यों जाते हैं? देखिए 25 में से क्या 10 महिलाएं भी सक्षम नहीं है? दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, कि क्या वो उनको टिकट दिया जा सके ताकि वो उनको प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके, क्योंकि दोनों ही पार्टियां लगातार नारी शक्ति की बात करती रही हैं। देखिए हमारा देश गार्गी मैत्रेयी वाला देश है, हमारे देश में महिलाएं कभी कमजोर ना रही हैं ना रहेंगी। लेकिन राजनीति की हम जहां तक बात करें, राजनीति एक ऐसा फील्ड है, अभी देखिए लोकल सेल्फ में 33% रिजर्वेशन दिया गया था, हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको 50% किया। और उसके लिए भी जहां रिजर्वेशन आप देखें तो वर्ल्ड में भी आपको कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन की बजाय जैसा कि अर्चना जी कह रही थी, वो बिल्कुल सही है कि आप उनको एम्पावर करें। महिलाएं इतनी सशक्त हो, क्योंकि हम रिजर्वेशन दे देते हैं तो फिर होता क्या है, एकदम से घर के चूल्हे से आप बाहर किसी को भेजते हैं तो जो उनको होना चाहिए नॉलेज, जो उनको एक्सपोजर होना चाहिए वो नहीं होता है, और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। आज भी आप देख लीजिए 50% रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी कई जगह पर सरपंच पति आपको मिल जाएंगे, प्रधान पति मिल जाएंगे, ये व्यवस्था नहीं हो। इसलिए एम्पावर करें, उनको इस योग्य बनाएं कि वो आगे आकर राजनीति, जो सबसे कुटिल क्षेत्र एक तरह से माना जाता है, वहाँ के लिए योग्यता उनमें किसी तरह से आए। और महिलाएं निश्चित रूप से, अभी हमारी 5 सीटें बाकी हैं, आप देखिए महिलाएं भी आएंगी। ठीक है रुक्मणी जी, मैं आपके पास में भी आऊँगा, आप भी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर हैं। बीजेपी का ये कहना है कि अभी 5 सीटें बाकी हैं, हो सकता है उनके ऊपर भी नाम आए, घोषणा हो सकती है। कांग्रेस ने जो है एक मशहूर चेहरे को जो है वो अभी उतारा ही है, कृष्णा पूनिया को, ज्योति खंडेलवाल को, ज्योति मिर्धा को 3 टिकटें कांग्रेस भी दे चुकी है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है, ये काफ़ी है? मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। और आप अगर राहुल गांधी जी को भी देखिए, अभी भी उन्होंने 33% के लिए भी प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। तो उनका, हमारे अध्यक्ष जी का हमेशा ये कार्य रहता है कि महिलाओं को सशक्त करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी आगे में हर पल हर समय महिलाओं को आगे लाने में कार्य करेगी। और हमेशा हर उद्बोधन में, हर भाषण में राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहेगा। पर जैसे अर्चना जी ने कहा कि हमें उनको सशक्त करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी, कार्यक्रम लाने पड़ेंगे गांव में, क्षेत्र में। तो उसी तरह से जब तक सशक्त नहीं बनेंगी, मुझे नहीं लगता है कि वी एबल टू गिव दैट इम्पोर्टेंट वर्क टू देम। मैम 70 साल हो गए सशक्त बनने में, आपको नहीं लग रहा कि बहुत देरी हो चुकी है? फिर भी आप देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन है। अब आप जैसे कहा कि सरपंच पति है, तो कहीं ना कहीं राइट काइंड ऑफ महिलाओं को लाने की ज़रूरत है, उनको मौका देने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ज़रूर ये कार्य कर रही है, रिसर्च कर रही है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बिठाए हैं जहाँ सही महिलाएं पार्टी में आए और योगदान दें। आपको लगता है 25 में से 3 का आंकड़ा बिल्कुल ठीक है, अनुपात ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, अभी आई एम श्योर योग्य जो भी महिलाएं उनको कांग्रेस पार्टी देगी। मुझे ज़रूर लगता है कि ये कम है, पर आगे ज़रूर अच्छा होगा। कम है, ठीक है। सुरेश चौधरी साहब, बहुत लंबे समय से आप राजनीति के अंदर हैं, और चूंकि अगर मैं सारी 16वीं लोकसभा तक की बात करूं, पहली लोकसभा से, तो मैं ये देख रहा हूं कि जो आंकड़े मेरे पास है वो 4, 5, 3, 2, इससे ज़्यादा लोकसभा के अंदर नहीं गए। और विधानसभा के आंकड़े आप कह सकते हैं कि इससे बेहतर है। तो 25 में से 3 या 2 का अनुपात आपकी नज़र के अंदर ठीक है? क्या इतना ही इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए या ये बढ़ना चाहिए? इसके कुछ और समीकरण भी राजनीतिक पार्टियां तय कर सकती हैं। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। जब पॉपुलेशन ही 50% है तो इनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा महिला शक्ति का आदर करती आई है। चाहे इंदिरा जी के रूप में देख लें, पूरा विश्व जानता है। राष्ट्रपति बनाने का काम किया है तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और सोनिया गांधी जी तो हमारे 18 साल तक कंटिन्यू हमारी पार्टी के अध्यक्ष रही हैं।
तो महिलाओं के लिए प्रदेश में हो चाहे देश में हो, आज भी राहुल गांधी जी ने 33% आरक्षण के लिए पुनः हमारी बात हमने पहले भी मैनिफेस्टो में थी, दोबारा दोहराई है। और मैं कहना चाहूँगा कि महिला बहनों से भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे वो प्रधान पति, सरपंच पति या पार्षद पति, ये नहीं होना चाहिए। महिला अगर इलेक्ट होती है तो उसको अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिए और उसमें शक्ति है ये दिखाना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। महिलाओं में शक्ति है सर, ये कौन तय करेगा? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप कह रहे हैं कि सोनिया जी जो है वो आपकी पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। बात सोनिया जी के बाद में क्या? सोनिया जी जो है वो 25 सीटों के अंदर सोनिया जी या राहुल जी ने क्या तय किया दूसरी महिलाओं के लिए? देखो, आप मेरे को इस कार्यक्रम में पार्टी के आधार पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। मैं उस पर जाना भी चाहूँगा कि महिला आरक्षण की बात चली, 5 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री को, देश में जो भाजपा की सरकार चल रही है, उसको कहीं तो आरक्षण, महिला आरक्षण के बिल को लाने की कोशिश करनी चाहिए। 50% हमने ही दिया है सुरेश जी, 50% लोकल सेल्फ पे हमने ही ये दिया भी है। अलका जी आप भूल रहे हैं और कि ये महिला आरक्षण और इसके अलावा अशोक गहलोत जी देखिए, के पहली अलका जी, ये अशोक गहलोत जी के टाइम पे चालू किया और रक्षा था। मंत्री महिला कांग्रेस की हैं। सरकार भी आपने उसने तो चालू सिर्फ किया महिला था। कल्याण दिया था उनको, मैं समाज कह रहा कल्याण हूं और कि महिला कल्याण। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने चालू किया था। अशोक गहलोत जी ने चालू किया था। ये अशोक बात गहलोत तय जी आ ने गई। 33% आप दिया, हमने देखो, 50% दे अलका जी, दिया। अगर अलका जी आप तो महिला पुनः हैं, शिक्षा का अधिकार अलका जी आप खत्म कर रहे महिला हैं हैं, यहाँ पर। अगर महिला का अब आदर आप करना शिक्षा चाहती का है, अधिकार मुझे दुख हो रहा है कि महिला के अधिकार के लिए अड़ रही है। अब जब मैं महिला के अधिकार की बात कर रहा हूँ। आपने महिला के अधिकार की 5 बात साल कर रही हूँ पहले मैं। आपने 5 सुरेश जी, महीने महिलाओं के अधिकार भी तभी 5 सुनिश्चित महीने होंगे पहले जब महिलाओं के अधिकार तभी सुनिश्चित होंगे जब पुरुष चलिए अलका जी, सुरेश जी रुकिए, 5 महीने पहले सुरेश जी